यूएफसी अपने सभी प्लेयर्स के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करती। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं यूएफसी के अंदर, काफी फाइटर हैं जिनके साथ बहुत अजीबो गरीब तरीके से हैंडल किया जाता है उन्हें। खास करके उनमें से एक प्लेयर है यरी प्रोहाचका। यरी प्रोहाचका चेक रिपब्लिक के हैं और ये लाइट हैवीवेट के चैंपियन है यूएफसी के अंदर, यानी 205 कैटेगरी के अंदर चैंपियन है ये। तो इनके साथ बहुत अजीब तरीके से यूएफसी बिहेव कर रही है। एक पूरे साल के अंदर 50 बार इनकी टेस्टिंग की जा चुकी है और इस महीने में दिसंबर में इनकी यूएफसी 282 में मेन इवेंट है। उससे पहले इस महीने में कम से कम 15 से 20 बार इनको फिर से टेस्ट किया जा चुका है। देखिए, किसी भी प्लेयर को मैक्सिमम 5 से 4 बार टेस्ट किया जाता है पूरे साल में, और फाइट से पहले किसी किसी को टेस्ट किया जाता है, और वो भी 1-2 बार, मैक्सिमम 3 बार। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि यरी प्रोहाचका जो चेक रिपब्लिक के हैं उनको महीने में 20 बार चेक किया गया इस महीने में। यानी कि ऐसा मानकर चलो कि कोई बंदा सोकर उठे और उठते ही गेट पर उसे जो है टेस्टिंग पूल वाले खड़े दिखते हो। ऐसा ये टेस्टिंग पूल वाले क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बस इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यरी प्रोहाचका मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पर है, ऐसा यूएफसी का मानना है। इसीलिए हर दिन सुबह शाम दोपहर इनको चेक किया जा रहा है। जैसे आज इनको चेक करके चले गए, सुबह प्रैक्टिस के बाद ये रूम पर आए तो फिर उनके बेडरूम पर वो मिलेंगे आपको। दोपहर को वो ट्रेनिंग करने चले गए, वापस आए, दोबारा से गेट खोल कर देखा तो टेस्टिंग पूल वाले खड़े हैं। तो इस बात को लेकर यरी प्रोहाचका ने यह कहा है कि पता नहीं यूएफसी मुझे क्या समझ रही है। और यहां पर एक बात और जानने की है कि भाई जिन फाइटर्स के ऊपर शक था परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है। उनकी टेस्टिंग होती भी है तो इस तरीके से होती है जिनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा, जब मैं यूट्यूब पर नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बता देता उसी टाइम पर कि नेट डियाज को भी टेस्ट करने वाले आए हुए थे, और नेट डियाज उनके सामने गांजा पी रहा था, उनके सामने जॉइंट को जलाया हुआ था और जॉइंट पी रहा था और कह रहा था देखो ये मेरी टेस्टिंग लेने आए हैं। और उसकी टेस्टिंग लेने के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है भाई, ये तो कुछ नहीं लेता, इसके अंदर तो कोई ऐसी सब्सटेंस नहीं है, ये गांजा नहीं था, ये तो तंबाकू भरकर पी रहा था। इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है टेस्टिंग पूल का। तो आप मुझे बताइए कि यूएफसी के जो खास खास प्लेयर्स हैं, यानी कि जो डायना व्हाइट गंजे को पसंद है, वो चाहे गोबर खा लें, उनकी टेस्टिंग नहीं होगी। और एक अपकमिंग फाइटर जो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अपना पहला टाइटल डिफेंस कर रहा है, उसको सोते जागते उठते बैठते टेस्टिंग के लिए आप दुखी कर रहे हो। दिस इज रिडिकुलस। ऐसा होना बहुत बेकार है, क्योंकि अगर आपको इतना सख्त रूल करने ही है कि हर दिन टेस्टिंग होगी, तो आप सबके ऊपर कीजिए। अगर आप सबके ऊपर नहीं कर सकते तो भाई जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। तो ऐसे में एक चैंपियन का डिसरिस्पेक्ट होगा ये, जिस तरीके से यूएफसी और टेस्टिंग पूल वाले कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि किसी चैंपियन को क्या एक महीने में 20 बार टेस्ट करना चाहिए? कमारू उज़मन को तो एक बार भी नहीं किया। गला सूख गया कोबी कोविंगटन का और दूसरे रिपोर्टर्स का कहते कहते कि ही इज द सीईओ ऑफ ईपीओ, तब तो किसी ने टेस्ट नहीं किया। इजराइल अडेसानिया के आप चेस्ट को देखो, लड़कियों जैसी हो गई है, उसको तो कोई टेस्ट नहीं कर रहा, टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ निकल नहीं रहा। और बेचारे यरी प्रोहाचका के पीछे तुम हाथ धोकर पड़े हुए हो। दोगलापन है ये, छोड़ना पड़ेगा यूएफसी को। और जितने भी यूएफसी के एनालिस्ट हैं उनको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है यूएफसी के नाम पर। यूएफसी में जो हो रहा है उसको लेकर, उसको देखते हुए अपने विचार भी लोगों के सामने रखने होते हैं। तो मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए। कितने सहमत हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।